हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा? ये साधु नहीं है, ये स्वादु हैं। ये मोदी जब अपनी हार देखे तो आ करके वो पटा गया, फिर माफ कर दिया, वो मान नहीं माना। क्या कहिएगा, आज मौर्य जी आए थे, मौर्य जी आए थे, क्या उम्मीद है इनसे? भाई उम्मीद ये है जितने वादे करके गए हैं ऊपर वाले ने चाहा तो पूरे होंगे और आप लोगों के सपने यहाँ पूरे करेंगे। ये ऐसा नहीं है कि खाली वादा करते मोदी और योगी की तरह। इन लोगों ने वादा किया है तो वादा पूरा निभाएंगे। अगले लोग तो कह रहे हैं कि बाहर ही है, ये पटोना छोड़ नहीं, के आए। देखिए बाहर का कौन बाहर का नहीं होता। वो बहुत बड़े नेता हैं, वो उत्तर प्रदेश उत्तर के नेता हैं, कौन बाहर का नहीं वो राष्ट्रीय नेता हैं माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी। स्वामी प्रसाद मौर्य का हेलीकॉप्टर सामने उड़ रहा है, आपको तस्वीरें दिखाई गई। हाँ बोलिए, क्या कहिएगा? माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी राष्ट्रीय नेता हैं और जिस दिन वो 14 जनवरी सन 2022 को उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी थी, उसी रोज ये समझ लो कि भाजपा और भाजपा की सरकार का अंत उत्तर प्रदेश के अंदर हो गया था। लेकिन सर सवाल मेरा ये है कि हर बार पिछड़ों की, दलितों की तो बात होती है, मंत्री भी बहुत सारे ओबीसी समाज के हैं, लेकिन क्या आप मानते हैं विकास होता है कुछ पिछड़ी जातियों? भाजपा के अलावा सब लोग जो है, भाजपा के अलावा जितनी सरकार रही है, खास करके इस सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में तो पिछड़ों का काम भी होता है, पिछड़ों को सम्मान भी मिलता है। और आज जो आप माहौल देख रहे हैं, माननीय मंत्री जी ने भी कहा है। सर सम्मान तो मिलता है, हम समझे कि रैली में सम्मान मिला, लेकिन होता क्या, काम कुछ होता है कि नहीं होता? हाँ, काम भी होता है सरकार सरकार नहीं में। देखे, आपने काम नहीं देखा? कुछ पिछड़ों के लिए दो चार काम बताइए, अखिलेश की जब सरकार रही है कौन सा काम ऐसा था जो पिछड़ों के लिए या गरीबों के लिए नहीं किया उसने? बताइए, कोई एक काम गिना गरीबी दीजिए। तो बढ़ रही है ना, एक काम गिना दीजिए। गरीबी तो बढ़ ही रही है ना। भाई बच्चों को नौकरियां भी दी, लैपटॉप भी बांटे, हर चीज, जो पेंशन भी दी, जिसका वादा किया उसने किया। तो भाजपा की वजह से जो है बढ़ रही है। भाजपा की जो नीति है देश के अंदर, आज भाजपा पूरी तरह फेल हो चुकी है। उनके पास में कोई मुद्दा, कोई मैनिफेस्टो नहीं बचा, सिर्फ वो हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की पब्लिक ने पूरी तरह ठान लिया है, उनके किसी हिंदू मुस्लिम मुद्दे को, किसी चीज को, पोलराइज के किसी मुद्दे को लेके बटने वाली नहीं है। मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण में हम लोगों ने लेकिन सुपड़ा साफ कर दिया मौर्य है। जी ने 2 पार्टियां बदली है, आपको क्या भरोसा है कि वो जीतने के बाद फिर से कहीं चले जाए अलग? वो उसूलों के साथ समझौता नहीं करते, वो अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करते। इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर अकेले एक नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। चाहे बसपा में रहे हो तो अपने उसूलों की, सिद्धांतों की राजनीति की है उन्होंने, निष्पक्ष और ईमानदारी की राजनीति की है, गरीबों की उन्होंने सेवा की है। भाजपा में भी रहे हैं तो उन्होंने अपने उसूलों के साथ, अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया और सही को सही कहा है, गलत को गलत कहा है। और योगी जी की और मोदी जी की आंखों में आंख डालकर कहा कि आप गलत हैं, आप पिछड़ों की नौकरियों पर, पिछड़ों के आरक्षण पर डाका डाल रहे हैं कह के, और वो इधर उन्होंने। लेकिन मैं सवाल पर आता हूँ, योगी सरकार ने लगातार विकास किया है, डबल इंजन की उत्तर प्रदेश में सरकार थी और लगातार रैलियों में कहते रहते गुंडा माफिया जो है खत्म हो गया। सबसे बड़े गुंडे तो वो हैं, सबसे ज्यादा मुकदमे उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ऊपर हैं, खुद योगी जी के ऊपर बहुत सारे आपराधिक मुकदमे हैं। सबसे बड़े गुंडे तो वो हैं जो जाति को देखकर, अभी कहा नहीं मंत्री जी ने कि सिर्फ वो उन अपराधियों को जो है उनको सजा देते हैं, उनके काउंटर करते हैं जो अपनी जाति के नहीं है, जो दूसरी जातियों के हैं। जबकि अपराधी तो किसी भी जाति का हो, अपराधी होता है, लेकिन वो तो सिर्फ जो है, देखा नहीं आपने, एक जो है पूर्व सांसद जिनके ऊपर लगभग 200 मुकदमे हैं, वो पुलिस लाइन में क्रिकेट खेल रहा है। मतलब नारा सबका साथ सबका विकास, और आप नहीं मानते? सबका जो उन्होंने नारा दिया था उसके उल्टा किया है उन्होंने, सबका सत्यानाश किया है, सबके साथ विश्वासघात किया है। हाँ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार थी और गोरखपुर मंडल कहा जाता है योगी का गढ़ है, यहाँ से कोई हराने वाला नहीं है, मतलब बीजेपी का वोट बैंक सबसे ज्यादा यहाँ। क्या लग रहा है आपको, इस बार योगी जी आएंगे या और कोई भी? देखो, प्रदेश की, देश की जनता के ऊपर निर्भर करता है कि जनता के लिए किसने कितना काम किया है। इस योगी सरकार में जनता के लिए करना तो करना और विपरीत काम किया गया है। जो उनका पहले था 2017 में, वो उलट हो गया है। जिसको नौकरी मिल रही थी उसकी नौकरी छिन गई है, जिसको रोजगार मिल रहा था उसका रोजगार छिन गया है, जिसको अपना काम मिल रहा था उसका काम छिन गया है। जो छोटे छोटे कारखाने थे वो सब बंद हो गए हैं। सारी
व्यवस्था चौपट हो गई है। इस राज में तो जनता को इतना दबाया गया है। बाबा जी तो कह रहे हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। वो राज वो योगी ढोंगी हैं। अच्छा। वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, सबको बहकाना चाह रहे हैं, सबको रमाना चाह रहे हैं। और ये तीनों के तीनों, एक योगी ही नहीं, मोदी भी, अमित शाह भी और योगी भी, ये देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे और देश को जब रसातल में चला जाएगा। क्या है, मोदी जी भी साधु, ये भी साधु, आप ही लोग के लिए तो काम ये साधु नहीं है, ये स्वादु हैं। ये मोदी दिन भर में कितनी ड्रेस बदलता है, कितनी अपनी पोशाक बदलता है, कितने व्यंजन खाता है, किस तरीके से वो रहता है, केवल ढोंग करता है। ढोंग के अलावा ये कुछ नहीं करते हैं। सांसदों के लिए नया आवास बनाए तो क्या अच्छा नहीं किया क्या? देश की जनता झोपड़ी में रहने के लिए तरस रही है, उसके लिए छप्पर नहीं है, उसके लिए सिर दुकाने के लिए जगह नहीं है, और ये अपने लिए इतने इतने बड़े बड़े आवास बना रहे हैं। तो ये क्या करेंगे? आपने एक सवाल किया, सुनो, अभी आपने एक सवाल किया गरीबी के ऊपर। एक बात बताइए, शुभ नाम क्या है आपका? शाहनवाज भाई, आपके घर में से 1 लाख रुपए रखे हो किसी काम के लिए, कोई चोर चोरी करके ले जाए या डकैती डाल के ले जाए, अगर घर में 10 मेंबर हैं तो 10 के 10 पे फर्क पड़ेगा या एक आदमी फर्क पड़ेगा? बताइए। अभी 22,000 करोड़ लेकर एक गुजराती जो है विदेश भाग गया है, अभी 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, वो देश का पैसा लेकर भागा है। और एक बात और बता दूं, जितने चौकीदार ही तो चोर है, चौकीदार ही तो चोर है। एक बात बताइए, नीरव मोदी पैसे लेकर भागा वो गुजराती, विजय माल्या पैसे लेकर भागा वो गुजराती, लगभग ललित मोदी भागा वो गुजराती, लगभग जितने लोग बैंकिंग फ्रॉड करके यहाँ से विदेशों में भागे हैं, 99% उसमें साथियों गुजराती हैं, और चौकीदार की नाक के नीचे चोरी करके विदेश लेकर भागे। आप लोग दो बार भरोसा क्यों करते हैं? एक बात बताइए, 22,000 करोड़ रुपए सबके गए हैं, वो हमारे टैक्स का पैसा है, इस देश के एक आदमी का पैसा है जिसको लेकर वो भागे हैं। फिर काला धन विदेश से नहीं आया क्या? काला धन नहीं आया, उल्टा भाजपा के लोगों के बैंक अकाउंट कीजिए स्विस बैंक में जाकर। इनके अमित शाह का जो लड़का है जैसा, जो हाई स्कूल फेल है, उसकी 22,000 करोड़ की संपत्ति 3 साल में कहां से हो गई भाई? वही तो काला धन है। सारे अनपढ़ बैठे हैं। एक शेर है भाजपा के लिए कि एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? एक बात हमें बताइए, आप हमें एक बात बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने नहीं किया। ये योगी जी की बिरादर के हैं दोनों। सुनो, इस तो मैं ये कहूँगा, 2 बार आप लोगों ने भाग्यशाली है अगर आपको माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा नेता मिला है। हम पश्चिम से लाना चाहते थे माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को। मैं सलाम करना चाहूंगा, सैल्यूट करना चाहूंगा फाजिल नगर के लोगों को। फाजिल के मायने पता है क्या है? फाजिल के मायने हैं विद्वान के, फाजिल के मायने हैं बहुत पढ़े लिखे आदमी के, समझदार आदमी के। तो ए फाजिल नगर के फाजिल लोगों, मेरी आपसे गुजारिश है, मैं आपको सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं कि आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको यहां स्वामी प्रसाद मौर्य जी की साथियों सरपरस्ती में आप जब 10 मार्च को साथियों, जब 10 मार्च को काउंटिंग शुरू होगी तो आपके यहां से इस देश का कद्दावर कैबिनेट मंत्री यहां से मैं तो यही कहूंगा, मैं यहाँ फाजिल नगर विधानसभा का निवासी हूँ। फाइनल से 3 किलोमीटर हमारा घर है। यहाँ से अभी पूर्व में 10 साल से हमारे भाजपा के माननीय विधायक जी रहे हुए हैं। उनका क्या रोल रहा है यहाँ की जनता जानती है कि यहाँ की जनता जब पुलिस के उत्पीड़न से जब उनके पास जाती थी तो उनके फोन पर यहाँ का ये सब बात नहीं सुनता था, और नहीं तो उल्टे जो मार खाता था उसी के ऊपर FIR हो जाता था। अब आज फाइनल की जनता बहुत खुश नसीब है कि इतने तेज तर्रार नेता जो प्रदेश में पूरा अपना तहलका मचाए हुए हैं, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए हैं। यहाँ की जनता मन बना चुकी है कि यहाँ से उनको 50,000 वोट से जिता करके हम लोग लखनऊ भेजेंगे। बिल्कुल यहाँ पर। और फिर सुनिए स्वामी, और योगी जी ने सुनिए, अपराध पर बात मत कीजिए। यहाँ तो दिन दहाड़े लोगों का बैंक से पैसा निकालने के बाद लोग छीने हुए हैं, गोलियों का शिकार। और है मेरा एक सवाल और, योगी जी गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है कितना वोट से जीतेंगे? सुनिए वहाँ से गोरखपुर की जनता, सुनिए गोरखपुर की जनता उनको सफाया करेगी, गोरखपुर की जनता उनकी सफाया करेगी। ये फाजिल नगर की जनता
जनता माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य के आने के बाद से यहाँ जाति बंधन, दलीय बंधन, सारे बंधन टूट गए हैं और सभी जात धर्म के लोग माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए खड़े हो गए हैं। देख रहे हैं फाजिल नगर से गोरखपुर से योगी जी को हरा रहे हैं। हारेंगे, 100% हारेंगे, 100% हम लोगों ने 3 चरणों में सुपड़ा साफ करके भेजा है उनका। अब ये बुलडोजर है ना, वो जो योगी जी का बुलडोजर है, सहारनपुर में उसके पहिए वहिए निकाल के, चक्के वक्के निकाल के वहाँ खड़ा कर दिया है, उल्टा उन्हीं के ऊपर चला दिया है। उन्हीं के ऊपर चला है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों ने जो बुलडोजर चलाने का काम करते थे, वहाँ हिंदू समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, अगड़े समाज के लोगों ने भाईचारा बनाकर उस बुलडोजर को उल्टा भाजपा और कमल पर और योगी जी पर चलाने का काम किया है और सुपड़ा साफ करने का साथियों काम किया है। योगी जी बुलडोजर तो गुंडों पर चलाते हैं ना, योगी जी बुलडोजर। अरे भाई मैं तो कह तो रहा हूँ, आप पता करें गोरखपुर जाकर RTI डालकर उनके खिलाफ कितने मुकदमे कायम हो। किसानों पर जो बुलडोजर चले, गुंडे की परिभाषा क्या है शाहनवाज भाई? गुंडे की परिभाषा क्या है? जिसके खिलाफ क्रिमिनल केस होते हैं वो गुंडा होता है ना। गोरखपुर जाके पता कीजिए योगी जी के खिलाफ कितने मुकदमे हैं, केशव प्रसाद के खिलाफ कितने मुकदमे, पता कीजिए, आपको जाके पता चल जाएगा। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक 700 माननीय कर्मचारी नहीं है, 700 किसानों को मारा है इसने। हम सब किसान है यहाँ, किसान की कोई जाति नहीं, कोई बिरादरी नहीं। 700 किसानों की हत्यारी ये सरकार है और किसान इनको इनकी औकात दिखाने का काम करेगा। यहाँ की मांगे तो मानी गई ना, पूरी हो गई। कुछ भी नहीं मांगे, कुछ भी नहीं मांगे, कुछ भी नहीं मांगे। जब अपनी हार देखे तो आ करके वो पटा गया, फिर माफ कर दिया, वो मान नहीं माना। 3 लाख, रुको 3 लाख किसानों का हत्यारा है, 700 किसान वहां मरे और पूरे देश में 3 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। ये किसान का हत्यारा है, इसके कपड़े किसानों के खून के छींटे से पड़े हैं, शिक्षा मित्रों का हत्यारा है। ये बोलिए, कानून वापसी के बाद इतना गुस्सा क्यों है? नहीं, कैसा कानून वापसी? हमारे भाई 700 मर गए। अरे MSP पे कानून बनाए, MSP पे कानून 700 किसान मर गए। आप इसका कोई वो नहीं है। MSP पे कानून बनाए। और दूसरी सुनिए, आज की घटना सुनिए। आज रूस और यूक्रेन में युद्ध शुरू हो चुका है। 30,000 भारतीय बच्चे, 30,000 यहाँ भारतीय किसानों के बच्चे और भारतीयों के बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं। मोदी जी ने उनके लिए वहाँ से निकालने के लिए कोई उपाय नहीं किया है, कोई उनके लिए इंतजाम नहीं किया है। जो 25,000 का टिकट था, उल्टा 70,000 रुपए में वो टिकट मिल रहा है साथियों की, जो वहाँ क्यू में। आप तो किसान खुश है, आप तो धरना प्रदर्शन नहीं है। चीन और पाकिस्तान से बड़ा मुद्दा है आवारा पशुओं से फसल का नुकसान, सबसे बड़ा मुद्दा है। किसान झोपड़ी बना करके उन आवारा पशुओं को बचाने के लिए रहता है और बिजली गिरती है वही मर जाता है, भीड़ दौड़ता है सांप काट लेता है वही मर जाता है, सीमा पर किसान का बेटा मरता है और मेडिकल कॉलेज में जोगी के 400 बच्चे किसान के मरते हैं ऑक्सीजन के बिना। यह किसानों का हत्यारा है। एक मिनट सुन लो, एक मिनट। कोरोना काल में जान भी तो योगी जी मोदी जी बचाए हैं। अरे जान नहीं बचाया। जिस प्रदेश में पैदल चल ट्रेन बंद कर दिया, बर्बादी, ऑक्सीजन तो दे नहीं पाए ये लोग, ये झूठ बोलते हैं। 70,000 वाहन था, 70,000 वाहन जिस प्रदेश में, वहाँ पैदल चल करके, साइकिल से चल करके, ठेलिया पर चल करके लोग रास्ते में मरते रहे, प्रसव होता रहा। तो बीमारी था इसीलिए तो लॉकडाउन हुआ। अरे वो इतना आतंक फैला दिया, इतना प्रचार प्रसार फैला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बीमारी से ये डर फैलाया गया है, जिस डर से लोग मर रहे हैं। इतने लाखों की भीड़ की है, उसमें कोरोना नहीं था। सुनिए, यहाँ फाजिल नगर की जनता मानवर कांसीराम साहब का विचार था, दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। आज यहाँ दलित मुसलमान एक हो गया है और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने के लिए तैयार हो गया है। 5 वर्ष में अमेरिका के भेदी टैंक को बर्बाद करने वाला, पाकिस्तान पर जीत दिलाने वाला वीर अब्दुल हमीद का नाम एक बार भी अपने जुबान से भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लिया, क्योंकि वो मुसलमान था, इसलिए उसका नाम नहीं लिया गया। आखिरी सवाल, अशफाकुल्लाह खां से अंग्रेजों ने पूछा, अशफाक तुम क्या लड़ रहा है
ये देश हिंदू राष्ट्र घोषित होगा और तुम बेकार में अपनी जान दे रहे हो। अशफाक साहब ने क्या कहा, सुन लो अंग्रेज, पंडित ऐसा कर नहीं सकता है। अगर पंडित ऐसा करता भी है, वह मुसलमान बोला, तो भारत की वह जनता की सरकार तुम्हारे जुल्मी सरकार से 100 गुना अच्छी होगी। वो मुसलमान का था जिसे निकालने के लिए ये भारतीय जनता चलिए एक मिनट, आखिरी सवाल मेरा ये होगा, सरकार किसकी बना रहे सब लोग? बस अब देश की सरकार बनेगी और पूरे पूर्ण रूप से की सरकार, क्योंकि हमारे ही भाई को यहाँ बसपा से उतारा गया। चलिए, मैंने सभी लोगों से जाना, सरकार बदलने का भी बात कर रहे हैं, लेकिन 10 मार्च को ही पता चलेगा कौन बनता है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री।